गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा हमने बताया था ईडी में पहली क्लास हमने डाल दिया था परिचय उर्चय के बारे में, और सेकंड क्लास आज नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हमने बताया था कि ज्यामिति में रचनाएं पढ़ानी है। ज्यामिति रचना में आपका जैसे एलिप्स आता है, पैराबोला, एलिप्स, इनवॉल्यूट, साइक्लॉइड, ये 5 प्रकार के इसमें चैप्टर आते हैं। ओके, तो इससे पहले हम थोड़ा इसमें बेसिक और बताना चाहेंगे कि जो इसमें लाइन वाइन है, कोण बनाना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें आपको ये पता नहीं है तो आप फिर जो है तो वहाँ जैसे एलिप्स बनाते हैं, एलिप्स में जैसे किसी रेखा को विभाजन करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है या 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो वहाँ आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि पहले से आपको बताया नहीं गया है। तो वो सारी चीज़ें हम पहले से आपको अवेलेबल करवा दे रहे हैं ताकि आपको एलिप्स है और अदर जो तो ज्योमेट्रिकल हैं जो आपकी ड्राइंग है तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। ओके, तो हम जो तो आपको पहले आपको एक रेखाओं के बारे में बताएंगे। रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं, एक तरीके से रेखाएं जो होती हैं आपकी, तो रेखाएं लाइन्स है, ठीक। रेखाएं अगर मुख्य रूप से देखी जाए तो इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी सरल रेखा, दूसरी होती है आपकी एक क्षैतिज रेखा होती है। कौन सी होती है? क्षैतिज रेखा। तीसरी आपकी होती है ऊर्ध्वाधर, रेखा। तीसरी होती है आपकी कर्व रेखा। चौथी कौन सी होती है? कर्व रेखा, जिसको आप फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच की तरीके की कर्व रेखा भी होती है। सरल रेखा जो होती है तो ऐसे होती है, सिंपल। सरल रेखा और क्षैतिज रेखा में कोई खास अंतर नहीं होता है। सरल रेखा एक सिंपल रेखा की तरीके होती है, और जो क्षैतिज होती है आपकी, तो क्षैतिज जो होती है क्षैतिज से होती है, मतलब तल से होती है। ये आपकी ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ये सब सारी कैसी सरल रेखाएं हैं, ठीक। तो ये क्षैतिज जो होती है आपकी तल से होती है। ऊर्ध्वाधर जो होती है आपकी तल से लंबवत। लंबवत मतलब जानते हो? तल से लंबवत का मतलब होता है कि जैसे ये क्षैतिज में है, जैसे दीवार है एक तरीके से, ये आपकी दीवार जमीन पर रखी है तो जमीन जो हो गई आपकी क्या? क्षैतिज हो गई। और दीवार से जो आपकी सीधी है, खड़ी है दीवार दूसरी वाली, ये आपकी ऊर्ध्वाधर होती है, तो उसको क्या बोल रहा है? ऊर्ध्वाधर रेखा बोल रहा है। कर्व रेखा जैसे मैंने बताया था आपका फ्रेंच कर्व होता है। कर्व रेखा में आपका जो आता है ये आपकी किसमें आती है? कर्व रेखा में आती है। ओके, ये आपकी क्या है? ये कर्व रेखा है। ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, और ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई, और ये सरल रेखाएं हो गई, ये ठीक ऐसे होती हैं, ठीक। तो ये आपकी हो गई लाइन से हो गई। लाइन से अगला है कि आप कोण के बारे में थोड़ा देख लो। जैसे उसमें बीच कभी कहीं रहता है कि हमें कोण भी बनाना पड़ जाता है, तो कोण हम कैसे बनाते हैं? वैसे आप लोग हाई स्कूल करके आए होंगे तो वहाँ आपने जो तो कोण बनाना सीखा होगा ज्यामिति रचनाओं में। वहाँ भी ज्यामिति रचना थी, तो रचनाओं में आप जो निर्मेय प्रमेय पढ़े होंगे उसमें आपको जो तो ये सारी चीज़ें मिली होंगी। ना मिली हो तो हम बता दे रहे हैं कि जैसे हमें किसी भी एंगल का कोण बनाना है, ज़्यादातर आपका 30, 45, 60, 90, 120, मोस्टली आपके 2-3 ये कोण ज़्यादा प्रयोग होते हैं। तो कोण कैसे बनाते हैं इसके बारे में पहले थोड़ा देख लो। कोण कैसे बनाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ये कठिन नहीं है सब्जेक्ट। कोण बनाना ये कोई बड़ी वो नहीं है, ये तो आराम से बना सकते हो। फिर भी हम थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है, कितना? 30 एंगल कोण बनाना है, तो पहले हम सरल एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? सरल। इसी को देखो सरल रेखा बोलते हैं। इसके बाद इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट होता है। 2 पॉइंट है इसमें, एक ये पॉइंट होगा, एक ये, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ओके, 2 पॉइंट में जो आपका ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट में आप प्रकार रखेंगे, ठीक है। प्रकार रखने से और आप इसको ऐसे कट करना है। कैसे? ऐसे,
ठीक, प्रकार रखे ऐसे कट कर देना है यहाँ से। ओके, इसके बाद जो आपको ये पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट से अपनी आवश्यकता अनुसार या यहीं से जो आपने माना है इसकी आवश्यकता अनुसार यहाँ से एक चाप लगा देना है। ठीक, ये आपका जो बनेगा कोण, ये कितने का कोण बनेगा, ये आपका 60 डिग्री कोण बन गया। कितने का, 60। अगर आपको 30 बनाना है तो 60 का आधा कर लो। किसका आधा, 60 का। तो जितना चाप ये है यहाँ से और यहाँ तक, देख रहे हैं सब लोग, यहाँ से यहाँ तक ये चाप है। ठीक है, गौर से देखना है, जो चाप आपका यहाँ से यहाँ तक है इसी के माप के आपको यहाँ से उठा के यहाँ चाप लगा देना है। यहाँ से उठाना है, कहाँ से, एक बार यहाँ से उठाना है, यहाँ ऐसे चाप लगाना है, दूसरी बार यहाँ से उठा के यहाँ से चाप लगा देना है। और ये आपका क्या बन गया, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक, इसमें कितने बन गया, ये आपका बन गया 30 का, ये आपका बना 60 का, ये 30 का। अब ऐसे ऐसे 15 का बनाना है, 15 का, 15 डिग्री का एंगल कहीं से आधा करके बना सकते हो। जैसे हमें 60 का, तो 60 का तो ये बन गया, 30 का बन गया, 45 का बनाना है। 45 के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 45 का बनाने के लिए हमें पहले 90 का बनाना होगा, तभी उसका आधा करेंगे। तो यही हम ये भी रेखा जो खींचे हैं, इससे हमने जो ये पहले बताया था कि एक नाप का अपनी आवश्यकता है, इसे चाप लगा दो यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके नाप को यहाँ पे चाप लगा दो, ये आपका बन गया 60 का। फिर इससे ये जो आपका ये वाला बिंदु है, ये बिंदु से माप को इधर चाप लगा देना है। ठीक, फिर इसका और इसका क्या करना, अर्धक कर लो, देखते जाना, इसका और इसका में अर्धक करना है। तो अर्धक कैसे करेंगे, यही नाप जो हम पहले से नापे हुए हैं, ये यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, उतने ही नाप लेकर के हम यहाँ से यहाँ लगाएंगे चाप और यहाँ से यहाँ लगा देंगे। ये आपका एक सीधा, यही है लंबवत, ये कौन सी लंबवत रेखा डाल देंगे, ये आपका 90 का बन गया। ठीक, और अर्धक करने के लिए मैं पहले बता दिया है तुम्हें कि अर्धक कैसे करना है। तो यहाँ से यहाँ तक चाप माप के ऐसे, और इधर लगा दो और इधर से उठा के इधर लगा दो। ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका बन गया 45 डिग्री कोण। यहाँ से कितना बन गया, ये 45 एंगल का कोण। ठीक, तो ऐसे हम जो तो कोण का निर्माण करते हैं। ठीक, ये सारी चीजें जो तो आपकी थोड़ी थोड़ी आगे जो भी ड्राइंग करेंगे उसमें प्रयोग आएंगे, इसलिए मैंने जो तो बेसिक से बता दिया है। आप इसको बना भी सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, और YouTube के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ठीक, अगला क्या है हमारा प्रोसेस कि किसी लाइन को जैसे डिवाइड करना है। क्या है, लाइन डिवाइड करना, लाइन डिवाइड। ठीक, जैसे हमारी ये कोई लाइन है AB, क्या है ये AB कोई लाइन है, इसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, आधा आधा, दो भागों में बांटना। इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में बांटना। इस लाइन को हमें दो भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, कुछ नहीं करना है, इस लाइन को डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं करना है। इस लाइन को बांटने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। पहले ये अपनी लाइन खींच लेना है। इस लाइन की आधे से अधिक, क्या मैंने कहा, आधे से अधिक, इस लाइन के आधे से अधिक त्रिज्या का चाप लेना है। इस लाइन के आधे से अधिक त्रिज्या का चाप लेना है, यहाँ से यहाँ तक लगभग। ठीक, और ऊपर लगा देना है चाप, और वही चाप मापा हुआ नीचे लगा देना है ऐसे। इसके बाद बिंदु B पर जाना है। कहाँ पर जाना है, बिंदु B पर। ठीक, बिंदु B पर जाकर के इस पर लगा देना है चाप और इस पर लगा देना है चाप, और इसके कटान बिंदु को पटरी उठाना है और इसके कटान बिंदु को ऐसे ऐसे करके यहाँ से मिला देना है। अब ये आपकी लाइन क्या हो गई, दो भागों में बट गई। इसके बराबर ये वाला
हो गया। बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट में देख लो कि कोई भी लाइन है उसको जैसे लाइन बराबर भाग में बांटना, ये इसको है कि 2 भाग में बांटना है। अब एक आपका बचा है सेक्टर जिसमें देख रहा है 2 भाग में बांटना। कितने भागों में? 2 भाग में, बराबर भागों में बांटना। किसी रेखा को बराबर भागों में बांटना। किसी रेखा को बराबर भागों में बांटना, जैसे कोई रेखा दी हुई है, ये सपोज दैट, माना कोई रेखा दी हुई है आपकी, कितनी है? 9 सेंटीमीटर। कितनी? 9 सेंटीमीटर की एक क्या है? ये भी रेखा है। ठीक, अगर इस रेखा को हमें 3 भागों में बांटना है तो हमें 3-3 सेंटीमीटर माप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही हम कह दें कि इसी रेखा को हमें 8 भागों में बांटना है, तब कैसे बांटोगे? कैसे मापोगे? कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका एक सिंपल फार्मूला है कि जैसे हमने कहा कि 9 सेंटीमीटर रेखा है, तो इसको बांटना है जैसे 8 भागों में डिवाइड करना है। कितने में? 8 भागों में। कितने में? 8 भागों में। कितने बांटना है? 8 भागों में। 8 भागों में डिवाइड करना है इसको। तो कुछ नहीं करना है, ये जो ए बिंदु है, ए बिंदु से सीधा नीचे की ओर तिर्यक रेखा, और सीधी एकदम 90 डिग्री में नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम, इन्हें न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा सीधी खींच देना है। और जितने भागों में कह रहा है, अगर 8 भागों में कह रहा है तो उसके बराबर 8 भाग एक प्रकार अपना ले लो, प्रकार में इसको फंसा लो पेंसिल इससे ऐसे 8 भागों में इसको, ये सारे पार्ट बराबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में यहाँ से डिवाइड कर दो। और जो लास्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, इसको कहाँ से? बी से मिला दो। ये लास्ट पॉइंट किससे मिलाना है? बी से। इसी के समांतर इसको मिला दो। समांतर मतलब जानते हो, ट्रेन की पटरी। समांतर का मतलब होता है वो रेखाएं कभी आपको बीच में कहीं काटनी नहीं चाहिए। क्या होता है? कहीं काटनी नहीं चाहिए रेखा को, वही आपकी कौन सी होती है? समांतर रेखा होती है। इसी तरीके से ये समांतर इसके, और इसके समांतर ये रेखा, ये हो गई। ये समांतर, इसके ये समांतर, इसके ये समांतर, इसके ये समांतर, और इसके ये समांतर, ये सारी रेखाएं मिला दिया। इसके बाद मिलाने के बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये आपके जो तो 9 बराबर भागों में आपकी ये रेखा क्या हो गई? डिवाइड हो गई है। ये आपकी रेखा 9 भागों में डिवाइड हो गई। कितने में बांटा? 10 भागों में। कितने में करना? सॉरी, 8 भागों में करना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। 2 3 4 5 6 7, ये हो गई आपकी। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके बराबर भागों में डिवाइड हो गए। ऐसे जो है तो हमारा लाइन डिवाइड करना है हमको, ये है लाइन डिवाइड करना। ये सारी चीज़ें हमें जो है तो ड्राइंग में प्रयोग करनी पड़ेंगी। ये आपका एग्जाम के तौर पर देखा जाए तो एग्जाम के तौर पर नहीं है, ये बेसिक जानकारी है, मैंने बताई है तुम्हें। इस वीडियो में मैंने सिर्फ तुम्हें ड्राइंग जो स्टार्टिंग जिसको बोला जाता है, बेसिक चीज़ें इसकी होती हैं, क्या क्या इसमें आवश्यकता पड़ेंगी। जैसे पहले मैंने बताया ड्राइंग के परिचय कराया, फिर उसमें मैंने बताया कि आपका उपकरण कौन कौन से होते हैं, उपकरण के बारे में बताया। फिर आप जब ड्राइंग बनाएंगे उसमें कैसे डायरेक्ट तो आपको एक फिगर बनाने देंगे, उसकी लाइनें कैसी बनाई जाती हैं, कोण कैसे बनाए जाते हैं, तो ये भी तो आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ज्यामितीय रचना में आपको इन्वॉल्यूट या साइक्लॉइड, दो में से एक इन्वॉल्यूट चैप्टर आपका जो तो स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।